हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेखक सोहेल के सैफी जी की लिखी हुई स्टोरी, जिसका नाम है ये इश्क नहीं आसान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आंचल एक 19 साल की लड़की थी जो बेहद ही सुंदर होने के साथ साथ एक अत्यंत अमीर घराने से थी। वह बेहद सख्ती से पली बढ़ी थी। ठाकुर सज्जन सिंह उसके करोड़पति पापा थे। बहुत पहले ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, जिसके कारण आंचल उनकी इकलौती संतान थी। वह अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। पाबंदियों में पली बढ़ी आंचल की केवल एक ही दोस्त थी, जिसका नाम अभिलाषा था। उसके अतिरिक्त उसका कोई दोस्त नहीं था। लेकिन एक बार आंचल की मुलाकात एक सुंदर युवक से हुई, जिस पर आंचल मोहित हो गई और उससे प्रेम करने लगी। युवक का नाम सार्थक था। वह युवक भी आंचल से प्रेम करने लगा था। अब दोनों की मुलाकात आसान बनाने में अभिलाषा का काफ़ी बड़ा हाथ था। दोनों की मुलाकात अधिक दिनों तक छुपी न रह पाई। ठाकुर सज्जन सिंह आंचल के पापा को इन सब का पता चल गया और वह आंचल पर बहुत बरसे और उसको सार्थक के बारे में बोलकर उसे दूर रहने को कहा और उसके घर से बाहर निकलने पर भी अधिक सख्ती कर दी। मगर प्यार रुकने से कहाँ रुकता है। आंचल ने अभिलाषा और एक नौकरानी की सहायता से नौकरानी का वेश बनाया और चोरी छुपे वहां से निकलकर सार्थक से जा मिली। सार्थक और उसके बीच बहुत सी चौंकाने वाली बातें हुई। आंचल ने सार्थक को कुछ ऐसा राज बताया था जो कि कुछ ही लोगों को पता है। आंचल, सार्थक, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना? सार्थक, बाबू सच में करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। आंचल, तो जो मैं तुमसे कहूँगी तुम मेरे लिए करोगे? सार्थक, बोलकर तो देखो, अपनी जान भी दे दूंगा। आंचल, आज से 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है। तुम्हें उस दिन मेरे साथ मेरे पापा के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज करनी होगी। सार्थक, मेरे लिए तुमसे शादी करना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होगी, मगर मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हमारे कारण तुम्हारे पापा का सर दुनिया के सामने शर्म से नीचा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार तुम्हारे पापा से बात करके उनको मनाऊं। क्या पता वह मान जाए। आंचल, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो हमारी शादी कभी नहीं होगी। सार्थक, पर क्यों? आंचल, क्योंकि ठाकुर सज्जन सिंह मेरे सगे पिता नहीं है। मतलब मेरे जन्म के 1 हफ्ते बाद ही मेरे पापा की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने ठाकुर सज्जन सिंह से शादी की। शादी के 7 साल बाद मेरी माँ को कैंसर हो गया, जिसके कारण उनका भी देहांत हो गया। यह सारी दौलत मेरे असली पापा की थी, जो उनके मरने के बाद मेरी माँ के नाम हो गई थी। और मेरी माँ ने मरने से पहले अपनी वसीयत में मेरे सौतेले पापा को मेरे 20वें जन्मदिन तक केवल देख रेख करने वाला बना दिया। इसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। इस बीच अगर मुझे कुछ होता तो सारी प्रॉपर्टी डोनेट हो जाती। इस वसीयत के अनुसार मेरा सौतेला बाप मेरे 20वें जन्मदिन पर वापस सड़क पर आ जाएगा। इसलिए दौलत के लालच में उसने कोई ऐसा तोड़ निकाला है जिससे मेरे 20वें जन्मदिन के बाद सारी प्रॉपर्टी ठाकुर सज्जन सिंह की हो जाएगी। इतना बोलकर आंचल भावुक हो गई थी और रोने लगी। फिर सार्थक उसको अपने सीने से लगाकर विश्वास दिलाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हारे जन्मदिन पर हम जरूर शादी करेंगे, और उसको समझा बुझाकर घर वापस भेज देता है। इसके बाद सार्थक अपने घर वापस आया, जहाँ पर 2 आदमी पहले से ही मौजूद होते हैं, जिनमें से एक सार्थक का हम उम्र होता है, जिसका नाम विराट है, और विराट सार्थक का दोस्त है। दूसरा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति होता है, जिसे देखकर सार्थक बोला, योजना सफल हुई, हम उसके 20वें जन्मदिन पर विवाह कर रहे हैं। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति बेहद ही खुश होकर सार्थक को गले से लगाता है और सार्थक को शाबाशी देकर वहां से चल दिया। वे अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आंचल का सौतेला पापा ठाकुर सज्जन सिंह था। यह तो साफ था कि सार्थक को ठाकुर सज्जन सिंह ने ही चुना था, जिसका सीधा सा अर्थ यह था कि जिस योजना का डर आंचल को हो रहा है, असल में उस लड़के के कारण वह उस योजना में फंस गई। 1 हफ्ते बाद आंचल सार्थक से कोर्ट मैरिज कर एक फार्म हाउस में हनीमून मनाने के लिए सार्थक के साथ आ गई। ठाकुर सज्जन सिंह ने भी इस विवाह के विरुद्ध काफ़ी सख्ती करने का ढोंग किया, ताकि आंचल को इसका भनक ना हो। अब शादी होने के बाद उनकी योजना का अंतिम भाग शुरू होता है।
इसके अनुसार सार्थक और सज्जन सिंह मिलकर पूरे फार्म हाउस को जलाकर उसके अंदर आंचल को मार देंगे और इस सारी घटना को दुर्घटना बनाकर आंचल की सारी संपत्ति आधी आधी कर लेंगे। जब ठाकुर सज्जन सिंह और सार्थक ने आंचल को फार्म हाउस के एक रूम में लॉक किया तो ठाकुर सज्जन सिंह ने आंचल को एक और राज बताया कि उसके पापा की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि उसके और उसकी माँ के हाथों हुई थी। बाद में हम दोनों ने मिलकर यह सब एक हादसा दिखाया जो आज मैं तेरे लिए करूँगा। यही नहीं, तेरी माँ को भी धीरे धीरे जहर देकर मैंने मार दिया था ताकि वह भी मर जाए और सारी दौलत मेरी हो जाए। लेकिन उसको मुझ पर शक हो गया था, इसलिए गुप्त रूप से उसने ऐसी वसीयत बनाया कि मैं कभी यह दौलत ना पा सकूं। लेकिन आज मेरी सालों की मेहनत पूरी हुई और अब तू मरेगी। अब ठाकुर सज्जन सिंह उस फार्म हाउस को जलाने के लिए तैयार होता है। तभी उसके सर पर कोई जोरदार वार कर उसको बेहोश कर देता है और जब उसको होश आता है तो खुद को एक हॉस्पिटल में हथकड़ी से बंधा पाता है। वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके पास सार्थक और आंचल एक दूसरे का हाथ पकड़े वहां पर आ जाते हैं और आंचल उसको बोलता है, यह योजना तुम्हारी नहीं मेरी थी। अपनी माँ की मौत पर शक था मुझे, मगर कैसे साबित करूं यह नहीं जानती थी। तभी मेरी मुलाकात सार्थक से हुई। पहले तो सार्थक तुम्हारी साजिश का हिस्सा था, धीरे धीरे उसको भी मुझसे प्यार होने लगा और एक दिन उसने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर उसके बाद हमने एक योजना बनाई जिसके अनुसार उस फार्म हाउस के आसपास कैमरे और माइक लगाकर तुम्हें मेरी हत्या करने की कोशिश करते हुए रिकॉर्ड करना था और मौके पर सार्थक के आ जाने से मेरी जान बचाने का रिकॉर्ड करना था ताकि तुम्हें जेल भेजा जा सके। पर सोने पर सुहागा यह हुआ कि तुमने अपनी जुबान से भी अपना सारा अपराध कबूल कर दिया और अब तुम्हें उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर सार्थक और आंचल वहां से चले जाते हैं और ठाकुर सज्जन सिंह इस साजिश को सुनकर गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर दोनों को मारने की धमकी देता है, जैसे वह पागल हो गया हो। वही दूसरी ओर सार्थक जब अपने दोस्त के साथ बैठे बातें कर रहा होता है, सार्थक का दोस्त कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया, लेकिन तुम्हारा इन सब में नुकसान बहुत हुआ है, क्योंकि ठाकुर सज्जन सिंह का साथ देकर तुम्हें आधी प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, पर अब सारी जायदाद आंचल की है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। सार्थक विराट को रहस्यमयी मुस्कान से देखकर बोलता है, आंचल का साथ देकर मैं जायदाद का मालिक होता, मगर अब अगर किसी हादसे में आंचल की मौत हो जाए या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, उसकी सारी जायदाद का मालिक होता। मगर अब अगर किसी हादसे में आंचल की मौत हो जाए या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, उसका सारी जायदाद का मालिक मैं अकेला बनूंगा। विराट चौंक कर बोला, इसका मतलब तुम्हारा शुरू से ही कुछ और प्लान था। और दोनों जोर से हंसते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी विराट के मन में भी थोड़ा सा लालच आ जाता है और वह सार्थक को बाद में कुछ हिस्सा देने की मांग करके इस तरीके से बोल देता है जैसे सार्थक को धमकी दे रहा हो। सार्थक को उसकी यह बात खटक जाती है और मुस्कुराते हुए वहां से खड़ा होता है और पास में पड़ी एक चाकू उठाकर विराट का गला काट देता है, उसको मौत की नींद सुला देता है। सार्थक को नहीं पसंद कोई उसके पैसे पर गंदी नज़र डाले। इतना बोलकर सार्थक राक्षसी हंसी हंसने लगा। अब सार्थक का खेल शुरू होता है। एक दिन आंचल के खाने में नींद की दवाई का ओवरडोज मिलाकर उसको खिला देता है, जिसे खाकर आंचल मरने की हालत में पहुंच जाती है। तभी उसको सार्थक लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसकी जान बचा लेता है और उसको हॉस्पिटल में पुलिस से झूठ बोलता है। आंचल ने सभी नींद की गोली उसके सामने खाई थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस को यह बोलता है यह उसने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया, बल्कि मुझे यकीन है यह सब उसने गलती से किया है, इसलिए इससे पूछताछ न की जाए। और फिर अपनी पहुंच का फ़ायदा उठाकर उन पुलिस वालों को वहीं से बिना आंचल से मिले सार्थक ने विदा कर दिया। इन सब से हुआ यह कि डॉक्टर और पुलिस की नज़रों में सिद्ध हो जाती है कि वह बिना वजह अपनी जान लेने पर उतारू है और सार्थक एक ऐसा पति सिद्ध होता है जो हर हाल में अपनी पत्नी की रक्षा करने पर तुला हुआ है। दूसरे चैप्टर के अनुसार उसने आंचल की सहेली अभिलाषा को किसी प्रकार आंचल के मानसिक रोगी होने का विश्वास दिलाया। इस पर चिंतित होकर
अभिलाषा डॉक्टर को बताती है कि आंचल ने खुद की जान लेने की कोशिश की थी। चिकित्सक अभिलाषा से आंचल की स्वयं जांच कराने के लिए बोलते हैं, पर अभिलाषा यह कहकर आंचल को लाने से मना कर देती है कि वह खुद को मानसिक रोगी नहीं मानती और किसी भी तरह उस बात से निकल जाती है कि उसने कभी ऐसा नहीं किया। सबूत के तौर पर वह डॉक्टर को उस दिन की रिपोर्ट दिखाई जिस दिन पुलिस के अनुसार उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और आंचल की जान बाल बाल बची थी। इसको दिखाने के बाद अभिलाषा बोलती है, इस घटना के बारे में मैं आंचल से पूछती हूँ तो वह हर बार यही बोलती है कि फूड पॉइजनिंग होने के कारण वह हॉस्पिटल पहुँची थी। डॉक्टर को भी अभिलाषा की बातों पर यकीन हो जाता है, लेकिन वह उसको आंचल के लिए कोई दवाई नहीं देती है। अब अगले दिन अभिलाषा बेहद खुश होकर सार्थक से मिलने जाती है। सार्थक बड़ी खुशी से घुमाकर अभिलाषा को कहता है, अभिलाषा, अब हमारी कहानी का अंतिम पड़ाव आ गया है। असल में अभिलाषा और आंचल के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो अभिलाषा ने डॉक्टर को बताई थी, बस एक बात के सिवा, जो पॉइजनिंग वाली बात थी, और वह भी अभिलाषा इसलिए बताई थी क्योंकि सार्थक ने आंचल को उसके बीमार पड़ने का यही कारण बताया होता है। अब सार्थक अभिलाषा को एक छोटा धारदार चाकू देता है और बोलता है, कल किसी तरह तुम इस पर आंचल के उंगलियों के निशान लेना और फिर आंचल की उपस्थिति में तुम अपने पेट में यह चाकू घोंपकर पुलिस को कॉल करना कि आंचल ने तुम्हें चाकू मारा है। यह बोलना, मैं भी पास में होने के कारण पुलिस के आने से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगा ताकि गवाही दे सकूं कि आंचल ने ही तुम्हें चाकू मारा है। उसके बाद वह पुलिस की हिरासत में होगी और हम उसको आसानी से मानसिक रोगी साबित करके हमेशा के लिए पागलखाने भिजवा देंगे। इसके बाद फिर बस मैं और तुम इस दुनिया में इससे कहीं दूर अपना एक आशियाना बनाएंगे और दोनों एक बार फिर भावुक होकर गले लगते हैं। सार्थक के प्लान के मुताबिक अभिलाषा वैसा ही करती है और खुद को चाकू मार लेती है। तभी सार्थक वहां जाकर चौंकने का अभिनय करते हुए आंचल पर चिल्लाता है, उससे बोलता है, यह तुमने क्या किया, ये तुमने क्या कर दिया। आंचल हैरान परेशान होते हुए हालातों को समझने की कोशिश करती है और सार्थक को यकीन दिलाने लगती है कि यह मैंने नहीं किया, मगर सार्थक उसकी बात नहीं सुनता। तभी पुलिस सायरन बजने की आवाज़ आती है और जैसे ही सायरन बंद होता है तो अभिलाषा अपनी जगह से उठकर आंचल के पास चली जाती है। यह देखकर सार्थक कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी आंचल एक विजय मुस्कान अपने होठों पर लाकर सार्थक की ओर देखती है, जिसे देखकर सार्थक को उसकी समझ आ जाता है और वह गुस्से में गाली बकता हुआ अभिलाषा की ओर उसको मारने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। तभी वहां पुलिस पहुंचती है और सार्थक को बेकाबू देखकर उस पर गोली चला देती है। सार्थक एक गोली से नहीं रुकता है और मजबूरन पुलिस को उसे जान से मारना पड़ता है। असल में कहानी सार्थक और आंचल की कभी थी ही नहीं, बल्कि शुरू से ही कहानी आंचल और अभिलाषा के प्रेम की थी। अभिलाषा ने जब सार्थक से चाकू लिया तो उसको साफ नहीं किया, इसलिए उसके निशान भी चाकू पर थे। अभिलाषा और आंचल को सार्थक पर पहले ही शक हो गया था। सार्थक को उसके किए की सज़ा मिल गई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।